हेलो फ्रेंड्स, ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी के चार्ट में आज की डेट के अंदर में निफ्टी ने एक रेंज बनाई 200 मूविंग एवरेज के पास में, टूट कर वापस नीचे की तरफ आया। और सबसे बड़ी बात आप इसमें चार्ट में ये देखेंगे कि यहाँ पर क्या नजर आएगा आपको। अभी भी ये एक लोअर लो की श्रेणी में काम कर रहा है। नीचे लोअर लो में अभी भी चल रहा है। तो अगर आप गौर से देखेंगे 20 डेज मूविंग एवरेज से नीचे आ गया है। और ये गया जरूर था टच करके वापस नीचे। 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट के चार्ट के अलावा अगर 5 मिनट में देखेंगे तो ये देखिए, जो मैंने एक रेंज बनाई, ये देखिए रेंज के अंदर ही घूम रहा है। अब यहां पर इसने सपोर्ट लिया था इस जगह पे। इस जगह पे इसने सपोर्ट लेने की कोशिश करी है। अभी भी इसके ऊपर ही बंद हो रहा है। ध्यान रखना एक बात को, ये रेंज बनी हुई है, अभी भी ये इसी की ऊपर बंद हो रहा है। अगर मार्केट ने कल दस्तक दी ऊपर की तरफ तो ये श्रेणी यहां तक आ सकती है। लेकिन यहां पर हम समझने के लिए दो ट्रेंड लाइन को खींचते हैं। दो ट्रेंड लाइन को खींचने के बाद हमारे पास आरएसआई का मूवमेंट जो है, अगर आरएसआई को हम चैनल में रखते हैं, आरएसआई को हम चैनल में रखते हैं तो चैनल से बाहर निकली है क्या, ये देखना हमें जरूरी है। अभी बाहर नहीं निकली, चैनल के अंदर ही काम कर रही है। तो हो सकता है कल मूवमेंट नीचे की तरफ टिप दे दे या ऊपर की तरफ दे दे। अगर आप इसे बड़े चार्ट पे देखेंगे तो तकरीबन आप 30 मिनट के चार्ट पे देखने की कोशिश करिए। ये देखो 30 मिनट के चार्ट पे भी आपको सेम पोजीशन नीचे की तरफ ही, पूरा नीचे की तरफ करता हुआ दिख रहा होगा। अब यहां पर मेरा कहना यही था, क्या ये इस ट्रेल लाइन को काट के नीचे आएगी, ऊपर जाएगी? तो आरएसआई को अगर गौर से देखेंगे तो आरएसआई का मोमेंट एक डब्ल्यू पैटर्न बनाने की इच्छा हो रही है, जो कि धीरे धीरे, अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो ट्रेंड यहां से धीरे धीरे ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है। जब तक इस ट्रेंड को नहीं तोड़ेगा, मैं 30 मिनट पे ही खड़ा हूं अभी, इस ट्रेंड को नहीं तोड़ेगा जब तक ट्रेंड कच्चा नहीं होगा, ना मतलब नीचे नहीं आया, इस ट्रेंड के नीचे आना चाहिए। अगर आप इसे और ज्यादा नीचे की तरफ वन डे चार्ट पे देखेंगे, वनडे के चार्ट के अंदर में क्या मूवमेंट दिख रही होगी आपको। वनडे के चार्ट के अंदर में मूवमेंट पूरी नीचे की तरफ घुसती दिख रही है। ऊपर से प्रेशर देख रहा है, यहां टच कर लिया इसने। टच करने के बाद दोबारा निकलने की कोशिश करी तो अगला टारगेट इसका लगभग 23,000 होना चाहिए। 23,000 को टच करना चाहिए। ठीक है। अब अगर अब हम देखें इसको मूविंग एवरेज में देख, सॉरी, ये भाई निफ्टी का ऑप्शन चेन का चार्ट है। ऑप्शन चेन के चार्ट के अंदर में हम लोग देखेंगे, ऑप्शन चेन के चार्ट में 9.91 करोड़ के आसपास वॉल्यूम, 30 लाख ओपन इंटरेस्ट, 18 लाख चेंज ऑफ ओआई, 23,150, 23,150 के आसपास।
7 करोड़ के आसपास, 7 करोड़ है कॉल राइटर। 16 लाख, 16 लाख ओपन इंटरेस्ट कॉल राइटर। 11 लाख के आसपास चेंज ऑफ ओआई। तो यहाँ पर हर चीज पुट राइटर की ज्यादा है। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको इशारा ये दिया था कि ये जो यहाँ पर छोटे चार्ट की बात करूंगा मैं, 15 से 20 मिनट की, 15 मिनट का चार्ट, जो कि यहाँ पर ऊपर धीरे से ऊपर निकल रही है, सपोर्ट लिया ऊपर निकल रही है। तो ये चार्ट कल मुमकिन है कि ये चार्ट यहां खुल जाए। कितने पे? 200 पर। 200 पर फिर जाके 200 पर दबाव बढ़ेगा। 65,000 का वॉल्यूम, 15,000, 15 करोड़ का वॉल्यूम लेकर कॉल राइटर 16 करोड़ का वॉल्यूम लेकर ये लेके बैठे हैं। तो अब सवाल उठता है कि यहां पर थोड़ा सा प्रेशर आएगा, 200 कर सकता है, लेकिन 200 से लौट कर भी आया है, ये चीज का हमको ध्यान रखना है। ये 200 से लौट कर भी आया है। तो मार्केट ने थोड़ी सी अगर कमजोरी आई या फ्यूचर में कोई कमजोरी आई तो ये नीचे दर्शन दे देगा, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 25-50 पॉइंट ऊपर खुल सकता है, जो 250 के आसपास एवरेज। 200 के आसपास ले जा सकता है, सॉरी 250। ठीक है जी। अब आपने ये बात ध्यान से सुन ली मेरी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हायर एंड हायर से लोअर नहीं टूट रहा है। हायर लोअर तो हो रहा है, लेकिन लोअर नहीं टूट रहा है। यहाँ आरएसआई भी एक टांग उठा के ऊपर खड़ी हुई है। ये कौन सा पैटर्न बन रहा है? देखो, यहां से एक इसने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया आरएसआई ने, ये देखो, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया। अब यहां पर क्या करा इसने, यहां पर बेस पर, ये बेस पर सपोर्ट लिया। तो ये सपोर्ट जो है ना, ये सपोर्ट थोड़ी देर के लिए आगे बढ़ेगा, कायदा यही कहता है। अब ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न अपने दिशा में बनने लगा है, तो ये यहां लेगा, फिर यहां लेगा, फिर टूटना चालू कर देगा। ये पोजीशन है। अगर मान लो कल की डेट के अंदर में ये पोजीशन ना बन के मार्केट ने थोड़ी सी दिक्कत आई, तो ये पोजीशन यहीं से घूम जाएगी, यहां से घूम के नीचे की तरफ आ जाएगी। ज्यादातर चांस थोड़ी सी घूम के नीचे की तरफ आने की ही है। तो ट्रॉट ये यहाँ पे 23,000 पकड़ लेगा। ओके। फिर 23,000 पकड़ने के बाद में एक डब्लू पैटर्न का रूप आना चाहिए। समझ में आ रही? ये चाल ऐसी ही चलती है, ये डब्लू पैटर्न का रूप आना चाहिए। यहां पर पीसीआर देखेंगे, आज की डेट का पीसीआर कितना रहा? पीसीआर है 0.92, थोड़ा ज्यादा है। 0.92 का पीसीआर रहा। ओपन इंटरेस्ट, लगभग ओपन इंटरेस्ट जो कॉम्बिनेशन में कॉल राइटर मजबूत रहे। ठीक है। मैक्स पेन को देखेंगे तो मैक्स पेन 23,200 पे स्टैंड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओपन इंटरेस्ट में भी साफ आपको दिख रहा है, ये 200 पर कॉल राइटर मजबूत है, ओपन इंटरेस्ट में मजबूत है। यहाँ पर, यहाँ पर 150 पर मजबूत है, यहाँ पर 100 पर मजबूत है। तो इनको पहले यहां से 100 तक दबाओगे जभी तो खिसकोगे। ये 23,000 पे बहुत बढ़िया सपोर्ट है, 23,000 पे
कॉल राइटर पुट राइटर का 25 लाख और 71 लाख का सपोर्ट है, ठीक है। कॉल राइटर मजबूत है थोड़ा, वो कल कच्चा है, इसीलिए बस इस बात का ध्यान रखते हुए हम लोग आगे बात करने की कोशिश करते हैं। अब ये देखते हैं कि मार्केट के अंदर में, सिचुएशन के अंदर में किसने कितना घोड़ा दौड़ाया। अब कौन, करंट में देखोगे तो विक्स अभी बढ़ी हुई है, 15 पॉइंट बढ़ा हुआ है, बस विक्स का 15 पॉइंट ऊपर हाई पे लेवल पे दिख रहा है, 15 पॉइंट बढ़ी हुई है विक्स। विक्स नीचे आ जाएगी मार्केट उछल जाएगा, विक्स ऊपर आ जाएगी मार्केट, विक्स को देखना बहुत जरूरी है। विक्स को समझोगे तो समझ में आ जाएगी चीजें, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि ये मोमेंटम आप देखोगे, आज की डेट के अंदर में पीई का मोमेंटम ये रहा। और दूसरी बात, मैं किसी तो छोड़ो, यहाँ पर देखते हैं इंडेक्स, ये देख लो, ब्लू वाला इंडेक्स है, फिक्स है, और निफ्टी नीचे है, तब वो ऊपर चल रही है ना अभी भी। हीट मैप देखेंगे, हीट मैप के अंदर में आइडिया आज भी बढ़ा है 34 पैसे, टोरेंट, मैक्स, हुंडई, आईसीआईसी बैंक, कोटक महिंद्रा, मनुपरम, ये सब बड़े हैं भाई, ठीक है, अच्छा बात, बढ़िया है बढ़िया है। इंडेक्स कंट्रीब्यूशन के अंदर में देखेंगे आईसीआईसी बैंक, एमएनएम, कोटक, रिलायंस, भारती, जय डब्ल्यू, सन फार्मा, एक्सेस, ग्रासिम, मारुति, ओएनजीसी और एनटीपीसी। इन्फोसिस तो गया काम से, इन्फोसिस के हमें थोड़ा काम करना पड़ेगा। इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक इंटरनल और अडानी पोर्ट, ये सब चीजें पिट गई।